एक बात बता, मैं तो थारी और नंदिनी की सगाई की खातिर गांव से शहर जा रहा था, तुम उल्टा शहर से गांव क्यों आ रहे थे? और ये गौरी वसु थारे को धनी धनी पुकार रही है, और थारी आंखों में भी उसके प्रति कुछ अलग ही भाव दिखे है। और वो गुंडे कौन थे? हाँ देव सर, मैं बेहोश कैसे हो गई और यहाँ कैसे पहुंच गई? आप हमारे लिए कुल्फी लेकर आए थे, फिर असल में काको साहब, मैं और वसु एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और हम चाहते हैं कि हमारा पूरा परिवार भी दिल से इस प्यार को स्वीकार करे। और मासा को इस सच को स्वीकार करने में थोड़ा वक्त लगेगा। और आप तो जानते हैं ना, मासा ने नंदिनी से मेरा रिश्ता पक्का कर दिया, तो इसीलिए मैं वसु को बस कुछ दिनों के लिए दूर लेकर जा रहा था, तब तक मेरे और नंदिनी के रिश्ते की बात दब जाएगी। वो वसु मान नहीं रही थी, इसलिए उसे बेहोश करना पड़ा। खा के ना कुछ अजीब अजीब सा लग रहा है, चक्कर से आ रहे। देव सर, ये कर दिया आपने? हम इतने स्वार्थी कब से हो गए? अरे प्रेम में तो लोग कितनी बड़ी बड़ी कुर्बानियां दे देवे, हमें तो बस देवी हुकुम का मान रखना था और हम उन्हें ही धोखा देने चल दिए। पापा साहब, क्या हुआ? काकी साहब ने मासा के सामने सब कुछ उगल दिए। मासा दादा के कमरे में गई है उनके अपॉइंटमेंट्स की डायरी चेक करने। मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूँ। अगर चंद्रिका ने डायरी चेक कर ली तो उसे पता चल जाएगा कि हमने उससे झूठ कहा था। हाँ, आ जाओ। देव से मैंने आपसे साफ साफ कहा था कि मैं भागने के पक्ष में बिल्कुल ना हूँ, लेकिन आपने हमारी बात का भी मान नहीं रखा। अब मैं एक पल यहाँ रुकने वाली ना हूँ। इससे पहले देवी हुकुम ने पता चले कि हम घर छोड़कर भाग गए। चलिए कोठी वापस। वसु, बात को समझने की कोशिश करो, हम हमेशा के लिए थोड़ी जा रहे हैं और इस सिचुएशन में मेरे पास इसके सिवा और कोई रास्ता नहीं था। अगर जल्दबाजी में मैं कोई फैसला लेता तो या तो मासा को या फिर तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए खो देता। सर, हम देवी हुकुम ने पहले ही खो चुके हैं। आपको क्या लगे जब देवी हुकुम ने पता चलेगा कि हम घर से छिपकर भागे हैं तो वो हमें माफ कर पाएंगी? वो हमें कभी माफ नहीं करेंगी। अपनाना तो फिर दूर की बात है। मैं उस वक्त सिचुएशन को संभाल लूंगा। नहीं देव, वसु बिल्कुल सही कह रही है। चंद्रिका उसी आदमी की कदर कर रहे हैं जो सच्चाई के रास्ते पे चले हैं। तुम दोनों का इस तरह से घर से भाग जाना वो कभी बर्दाश्त न कर पाएगी, ना ही कभी माफ कर पाएगी। भला इसी में है कि तुम दोनों घर लौट जाओ और बिना डरे सच सच सब कुछ बता दो। वो थारी मासा है, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? गुस्सा होगी, सजा देवेगी, लेकिन मासा के गुस्से में भी दुआ हुए। लेकिन इस तरह से घर से भागना छुप छुप के बिना कोई अपराध के भी थारे को मुजरिम साबित कर देगा। हमारी बात मानो और घर लौट जाओ। वैसे एक बात की तो तारीफ करनी पड़ेगी, तुमने बहुत सही जीवन साथी चुना है। इतनी ऊंची सोच, इतने अच्छे आदर्श आजकल के जमाने में कहां मिले हैं ऐसे लोग। सच कहूं तो जिस दिन पहली बार गांव में तुम दोनों को साथ में देखा था, तभी मारे को लगा था कि ऊपर वाले ने कितनी सुंदर जोड़ी बनाई है। इसका मतलब
आप हमारी टीम में होना काकुजा? बिल्कुल हमारी टीम में ही है। और देखना बहुत जल्द चंद्रिका भी इस टीम में शामिल हो जाएगी। वो तुम दोनों को बहुत प्यार करे है और शायद तुम्हें पता ना हो, पूरे परिवार ने भी चंद्रिका की परछाई वसु में दिखे। देखना बहुत जल्द चंद्रिका को भी अपना अक्स वसु में दिखेगा और मैं भी उसे अपने तरीके से समझाऊंगा। और देखना वो हमारी बात टालेगी नहीं। खुश रहो। ये रही अपॉइंटमेंट डायरी। भाभी जाने इस डेयरी में सिर्फ ठेंगा ही मिलेगा। अरे भला कोई ऐसा लिखे है कि मैं कल नौकरानी के साथ भाग जाऊंगा? इस डायरी के हिसाब से तो आज देव की बस ऑफिस में मीटिंग्स है, साइट इंस्पेक्शन का तो कोई जिक्र ही नहीं। सारी का अपना फोन दो। हमारा फोन क्यों चाहिए इन्हें? अनलॉक करके दो। हाँ। हेलो ममता। यस मैम। देव ऑफिस में है। वो तो अभी तक ऑफिस आए ही नहीं। क्या देव आज सुबह से ऑफिस नहीं आया? The person you have dialed is presently not reachable. Please try again later. जरूर हमारे देव की जान को खतरा है, शायद इसीलिए अभी भी तब से बात घुमा रहा है। कुछ तो हुआ है हमारे बेटे को। हमें अभी पुलिस को इन्फॉर्म करना होगा। देव, तुम ठीक हो ना बेटा? कहाँ चले गए थे सुबह सुबह? हम कितना परेशान थे, तुम्हें फोन कर रहे थे, तुम्हारा फोन भी नहीं लग रहा था। यो सब छोड़िए भाभी साहब, पहले इससे यो पूछिए कि यो चोरों की तरह कहाँ गया था और वो नौकरानी इसके बाहों में क्या कर रही थी? अब कहाँ है वो, बताना। और ऐसा क्या किया तुम दोनों ने कि बात बेहोशी तक आ पहुंची? हमारे को कुछ ना हुआ है सारिका मैडम, मैं ठीक हूँ।